गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शिक्षा शास्त्र बीए प्रथम सेमेस्टर शिक्षा के उद्देश्य के बारे में आपको परिचित कराएंगे। शिक्षा का उद्देश्य कौन कौन से हैं? शिक्षा के उद्देश्य व्यक्तिगत उद्देश्य, जनतांत्रिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, इसके मुख्य तीन टॉपिक हैं। अब हम व्यक्तिगत उद्देश्य के बारे में पहला टॉपिक ज्ञानार्जन का उद्देश्य। ज्ञानार्जन का उद्देश्य के टॉपिक के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। ज्ञानार्जन का उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान अर्जित करने से हमें मिलता क्या है। कुछ न कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान ग्रहण करने का। ज्ञान ग्रहण करने का उद्देश्य है कि ज्ञान हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। जैसे एक दीपक है, जहाँ पे अंधकार है दीपक हम जला देते हैं, वहाँ पे प्रकाश हो जाता है। अज्ञानता से हम लोग निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, जबकि ज्ञान से हम लोग पॉजिटिव की तरफ आगे विकास करते हैं। इस उद्देश्य का तात्पर्य ज्ञान अर्जित करने से है। अब ज्ञान की परिभाषा अनेक विद्वानों ने दी है, जिनमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये सब विद्वान पाश्चात्य विद्वान हैं जिन्होंने ज्ञान को परिभाषित किया है और ज्ञानार्जन का उद्देश्य की परिभाषा में दिया है। शेक्सपियर ने कहा है कि ज्ञान वह पंख है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। वह ज्ञान ही है जो हमें स्वर्ग के द्वार तक पहुंचा सकता है। सुकरात के अनुसार, सुकरात ने ज्ञान की परिभाषा दिया है, ज्ञान ही पवित्रता है। यह सुकरात की परिभाषा है। उसके बाद अरस्तु की परिभाषा आता है। अरस्तु ने परिभाषित ज्ञान को परिभाषित किया है कि ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान ही शक्ति है। अब आगे हम बढ़ेंगे। सोफिस्टों ने ज्ञान को परिभाषित किया है और बताया है कि ज्ञान ही प्रगति है। ज्ञान ही प्रगति है। प्रगति का मतलब ज्ञान ही हमें आगे बढ़ने में सहायता करेगा। ज्ञान के बिना हमारा विकास संभव नहीं हो है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो। बिना ज्ञान के संभव ही नहीं है विकास करना। ज्ञान नहीं रहेगा, आप आगे बढ़ेंगे फिर असफल हो जाएंगे। ये ज्ञानार्जन का उद्देश्य है। दूसरा टॉपिक है शारीरिक विकास का उद्देश्य। शारीरिक विकास के उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ शिक्षा के द्वारा ही बनाया जा सकता है। जब हम शिक्षित रहेंगे तभी ये सोचेंगे, तभी विचार करेंगे हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी वस्तु हमें समय का कितना उपयोग करना चाहिए। ये सब शिक्षा के माध्यम के द्वारा ही हमें संभव है। तभी हमारा शारीरिक विकास हो सकता है। जैसे हम अधिक खा लिए, मान लीजिए किसी पदार्थ को, भोजन को देखकर खाने की इच्छा हुई और ज़्यादा खा लिया, तो क्या होगा? अपच हो जाएगा भोजन। और जब भोजन अपच हो जाएगा तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायी होगा। यह आपका शारीरिक विकास का उद्देश्य है। शारीरिक विकास ज्ञान के द्वारा ही संभव है, शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है।
यह जो शरीर है हमारा प्राकृतिक रूप से हमें मिला है, और जब शरीर हमें प्राकृतिक रूप से मिला है, हमारे पास ईश्वर ने बुद्धि दिया है। बुद्धि और ज्ञान के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हम संतुलित आहार ग्रहण करेंगे, तभी हमारा शारीरिक विकास होगा। तीसरे टॉपिक पे आते हैं, बौद्धिक विकास का उद्देश्य। बौद्धिक विकास का उद्देश्य, हमारा बौद्धिक विकास कैसे हो, ये शिक्षा हमें बतलाती है। बौद्धिक विकास का अर्थ है मानसिक विकास से या बुद्धि के विकास से। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं उसी तरीके से हमारे बुद्धि की भी विकास होती है, और उसके द्वारा जब बुद्धि जितनी ज़्यादा, जितनी अधिक विकसित होगी, उतना ही अधिक हम अपने बुद्धि का उपयोग कर सकेंगे, और बुद्धि के द्वारा हम अपना शारीरिक मानसिक विकास कर पाएंगे। चौथी टॉपिक है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। शिक्षा हमें जीविकोपार्जन करना सिखाती है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है जीविकोपार्जन करना। हम जब शिक्षित रहेंगे तो किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे शिक्षा मुख्य मायने रखती है, और शिक्षा हमें जीविकोपार्जन का रास्ता दिखाती है। शिक्षित ही व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन का मतलब यह हुआ कि हम गलत तरीके से अपना जीविकोपार्जन न करें, अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से, अपने विचार से, सद्विचार से ही धन की प्राप्ति करें, जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके। यदि हम गलत रास्ते पे चल के धनोपार्जन करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए घातक सिद्ध होगी। पांचवी टॉपिक है सांस्कृतिक उद्देश्य। शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य है, शिक्षा के द्वारा हम समाज में जहाँ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जब हम शिक्षित रहेंगे तभी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग भी लेंगे और अपने विचार वहाँ रख सकेंगे। जहाँ पर विद्वत जन की सभा होती है वहाँ पे शिक्षित लोग ही बहुत अधिक रहते हैं। यदि हम शिक्षित नहीं हैं तो हम वहाँ शांत रहेंगे। शिक्षा का एक उद्देश्य सांस्कृतिक विकास भी है, जिसके माध्यम से सांस्कृतिक विकास का अर्थ संकुचित उत्थान ही है, जिसमें संस्कृति को फैलाना अर्थात मनुष्य को सभ्य, सुसंस्कृत एवं शिष्ट बनाना है, जिससे हमारा समाज विकास कर सके, आगे बढ़ सके। अगला टॉपिक है आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य। आत्माभिव्यक्ति, शिक्षा हमें आत्मबोध कराती है, हमारे अंदर कमियां क्या हैं, हम कैसे चले, उन कमियों को कैसे दूर करें, हमारी जो गलतियां हैं उसे हम स्वीकार करें, उसके लिए क्षमा मांगें। शिक्षा आपको अशिष्ट नहीं बनाती, शिक्षा हमेशा विनय के पथ पे आपको, जितना ज़्यादा व्यक्ति शिक्षित रहेंगे उतने ही ज़्यादा विनम्र रहते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार भी करते हैं। अगला टॉपिक है समरस विकास का उद्देश्य। समरस, इस उद्देश्य से तात्पर्य है कि मनुष्य को सभी शक्तियों तथा प्रतिभाओं का संतुलित विकास किया जाए। अब सभी शक्तियों एवं प्रतिभाओं में सभी आ जाएगा, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, ये सब आ जाएंगे। तो ये समरस विकास का, इन जन्मजात प्रतिभाओं तथा शक्तियों में शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक, स्वाभिव्यक्ति, स्वानुभूति इत्यादि सभी आ जाते हैं।
आज का हमारा यही टॉपिक समाप्त होता है। अगली टॉपिक हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।